आगे से कोई वैकेंसी नहीं निकालेंगे, अगले 5 साल तक, अगले 2 साल तक नहीं निकालेंगे। मेजर पोर्शन जो है वो आईआईटीज आईएम्स का यहाँ पे भी आए यार, और आप लोग देखिए कि क्या आप उनके सामने स्टैंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जेवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछ रहे हैं, कमेंट्स में ये बात बार बार पूछी जा रही है, मेल्स पे पूछी जा रही है कि भाई ये बता दो कि पेपर अब होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि 2020 वाले क्या करें, 21 वाले क्या करें, सीईटी होगा कि नहीं होगा। ये सब तो बातें ठीक है, साइड में होगी। एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई आगे आने वाले टाइम में क्या एम्प्लॉयमेंट का सीन रहने वाला है, और क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं गवर्नमेंट बंद ही कर दे ये कोरोना के चक्कर में वैकेंसीज को। तो इसका एक लॉजिकल तरीके से हम समाधान निकालेंगे। जो भी आपके मन में क्वेरीज चल रही हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हो कि अब जॉब्स तो आनी नहीं है ना, तो छोड़ो परे सब कुछ, अब कुछ और देख लेते हैं, है ना। कुछ लोगों का ये एटीट्यूड इस वक्त बन गया होगा। देखिए, वो बनना जेन्युइन भी है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। आप देखिए कि इंडिया के अंदर कितने अलग अलग सेक्टर्स हैं, चाहे वो टूरिज्म एक सेक्टर है, बिजनेस एक सेक्टर है, पुअर पीपल की अपलिफ्टमेंट एक सेक्टर है, फूड एंड सिक्योरिटी का एक सेक्टर है। उसी तरह से एजुकेशन जो है वो भी क्या है, एक सेक्टर है। पूरी इंडिया की इकोनॉमी को अगर आप डिवाइड करेंगे तो एजुकेशन उसमें से बहुत बड़ा सेक्टर है। समझ रहे इस चीज़ को आप। और एजुकेशन के ऊपर पूरे का पूरा देश टिका हुआ है। ये आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आज की डेट में मान लीजिए कि सारे देश में एजुकेशन सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाए ना, तो आने वाले 5 से 10 सालों में आप उसका इतना बड़ा ड्रॉबैक देखेंगे, आपको फील होगा कि हमारे पास कुछ है ही नहीं है, यानी कि हमें सब कुछ ही बाहर से लेना पड़ेगा। हालांकि आज भी हमारे देश में सब चीज़ें बाहर से ही आ रही हैं, हमारा अपना कुछ है ही नहीं है, कोई R&D नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी हम डेवलप नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो होती है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, वो भी नहीं करेंगे तो फिर तो क्या होगा। समझ रहे हो उस चीज़ को। तो वो इंडिया के यार प्रधानमंत्री को पता नहीं होगा क्या, है ना, गृह मंत्री को पता नहीं होगा। आप खुद समझदार हैं इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ को बंद नहीं किया जा सकता कभी भी। वो चाहकर भी वैकेंसीज को जीरो नहीं कर सकते, नलीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मैं बता दूं बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, बहुत सारे इंडिया के लोगों का पैसा लगा हुआ है। आप देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, वो इतना इतना रेवेन्यू दे रहे हैं गवर्नमेंट को, टैक्सेस दे रहे हैं, और पता नहीं कितने कितने उन्होंने सांठगांठ की होगी गवर्नमेंट से अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। कितनी सारी पॉलिसीज होती हैं अपने हिसाब से बनवाई होंगी, पता नहीं क्या क्या किया होगा, है ना। एजुकेशन इंडस्ट्री को आप छोटा मत समझिए, लाखों करोड़ों का बिजनेस है ये। तो इसीलिए उस बिजनेस को एकदम से ऐसे शेक नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं, सारे के सारे शेयर बाजार बंद हो जाएंगे एक एजुकेशन सेक्टर में अगर ऐसा इतनी सी बात से गवर्नमेंट की कि हम आगे से कोई वैकेंसी नहीं निकालेंगे, अगले 5 साल तक, अगले 2 साल तक नहीं निकालेंगे, पूरा शेक कर जाएगा भाई एजुकेशन सेक्टर। समझ रहे हैं उस चीज़ को। तो ये पॉसिबिलिटी एक इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए कभी भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक और बात भी है। अब वो बात क्या है कि आपको क्या कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से? नहीं, दिक्कत आपको है। दिक्कत अब किस चीज की होने वाली है कि इस वक्त जो सिलेक्शन होगा ना, सिलेक्शन उस बंदे का होगा जो जी जान से लगा हुआ है। उसका कारण ये है कि अभी देखिए कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर वाले लोग थे वो जॉबलेस होने वाले हैं भैया। वो या तो वो यूट्यूब चैनल बनाएंगे। अब आपको पता है यूट्यूब चैनल भी बनाना कोई आसान बात नहीं है, यहाँ पे भी कोई सक्सेसफुल इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। समझ रहे इस चीज को। यहाँ भी 5 साल मांगता है ये। तो इसीलिए ये भूल जाओ कि यूट्यूब चैनल बना के ही कोई बंदा कुछ कर लेगा। वो 2-4 दिन बनाएगा, फिर से डिमोटिवेशन में चला जाएगा। अब उसके बाद क्या रास्ता बचता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेगा, है ना। और आप देखिए कि इवन IITs IIMs के लोग जो हैं, उन लोगों को जवाब दे दिया गया है कंपनियों द्वारा कि भैया हम आपको नहीं रख सकते हैं, आप अपने लिए कोई दूसरी जॉब तलाश लो। ऐसी ऐसी चीजें उनको बोल दी गई हैं स्टूडेंट्स को। जिनको मिल गई थी जॉब उनको भी बोल दिया गया है। रिप्लेसमेंट ऑफर्स के बारे में आपने सुना होगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि वो सारे लोग कहाँ जाएंगे। वो हो सकता है कि उनमें से मेजर पोर्शन जो है वो IITs IIMs का यहाँ पे भी आए यार। और आप लोग देखिए कि क्या आप उनके सामने स्टैंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। देखिए आज का जो टाइम है वो एक एवरेज स्टूडेंट का टाइम नहीं है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ इस चीज के लिए। आपको पहला पेपर क्लियर हो सकता है दूसरा भी पेपर क्लियर हो जाए, हो सकता है बाई चांस भगवान ने कोई रखा तुक्के से तीसरा भी क्लियर हो जाए, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है ना उसमें रह जाओगे, जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि जो बिल्कुल बैरियर पे रहते हैं बंदे, उनको जॉब नहीं मिलती है। 10,000 जॉब है तो वो 30-40 हज़ार बच्चे उन्होंने सिलेक्ट किए होते हैं, उसमें से भी वो पता नहीं कैसे कैसे स्क्रीनिंग करते हैं उन बच्चों की। तो ये जो है ना, ये आप लोगों को तब पता लगेगा कि जब आप सारे राउंड क्लियर करके आगे पहुंच जाएंगे ना, फिर आपको बहुत दुख होगा कि भैया मैं तो फालतू में ही रह गया यार, मैं ऐसे ही लगा हुआ था, मतलब मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ।
तो उस टाइम पे वो बड़ी गंदी फीलिंग होती है, और उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे को दिख रहा है कि बच्चे ना पढ़ ही नहीं रहे आज की डेट में, उनको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला। यार देखो, कुछ नहीं होने वाला ऐसे माइंड में अगर सोच के, प्रिजम्पशंस सोच के रखोगे, तो फिर तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। फिर इस देश में क्या, किसी भी देश में चले जाओ, कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तो अभी कोरोना का इतना कोई इफेक्ट दिखा नहीं है। आप ऐसे तो फिर यूएस में होते तो आप तो फिर बस ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाते कि हमने तो कुछ करना ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आपको बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब एग्जाम्स कब हो जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। और ये इतनी ढील देना भी सही बात नहीं है। और हाँ, कुछ लोग इस बात से भी डिमोटिवेट हो सकते हैं कि पता नहीं कितनी साल लग जाए एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए, है ना। वो सच बात है। देखिए 2017 का पेपर हुआ था, अब तक सिलेक्शन होने के बाद भी, रिजल्ट आने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो आप देखिए कि लगभग 2.5-3 साल होने को है ना। तो वो सब चीजें आपके सामने है। देखिए एसएससी में अगर जाना है आपको तो 1.5 से 2 साल तो मान के चलो, इतना ढीला है ये कि इतना तो लगा देता है समय, ठीक है। अगर आपको ज्यादा ही लगता है कि आपको जल्दी ही चाहिए जॉब है ना, और आपका दिमाग इतना तेज है, तो फिर आप बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाओ, वहां पे ठीक है आपके लिए। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में क्या है कि थोड़ा सा आपका दिमाग भी और ज्यादा खुला होना चाहिए, वहां की रीजनिंग जो है बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी बोलने की कला, है ना, आपके इंटरव्यू देने का ढंग, बहुत सारी चीजें मैटर करती है वहां पे। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे हमें लगता है कि इतना आसान भी नहीं है उस सेक्टर में जाना, है ना। वो डिपेंड करता है कि आपकी पहले से दिमाग कैसा है और आपने तैयारी किस चीज की किया। अब कोई बच्चा आज सोचे कि मैं एसएससी की छोड़ के बैंक की करता हूं, तो वो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर बैंक का सोचे कि उसे एसएससी में आना है, तो उसे भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि बैंक वाला एसएससी इजीली क्रैक कर लेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे कैट वाला ही क्यों ना हो, वो भी ऐसा नहीं है कि एसएससी बिल्कुल 100% ठोक के बोल देगा कि हाँ मैं कर ही लूंगा। ये कोई गारंटी नहीं दे सकता इस चीज की। सिर्फ वही सिलेक्ट होगा जिसका आपने देखा होगा कि तैयारी एक तो अच्छी है और सही डायरेक्शन में जा रहा है, सही कंटेंट पढ़ रहा है। ओके, अब आज से 2 महीने बाद आप मेरे से ये पूछने लग जाओ कि सर हमारे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, हम क्या करें, तो मैं क्या बोलूंगा आपको, मैं यही बार बार वही चीज बोलूंगा कि भैया अपना कंटेंट देख लो। हो सकता है कंटेंट में दिक्कत हो, आपकी एक्यूरेसी में दिक्कत हो, आपकी स्पीड में दिक्कत हो, लेकिन ये मेरे बताने से होगा क्या उस टाइम पे, जब पेपर सर पे आ जाएगा तब ये सब चीजें बताने से कुछ भी नहीं निकलने वाला है। इसीलिए अभी आपके पास टाइम है। मैं इतना सारा कंटेंट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुका हूं। अगर आप सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं ना, मैं आपको लिख के देता हूं, एक भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर जज्बा है ना सिलेक्शन लेने का, ये जो करवाया है ना, ये कर लेना। मैं लिख के देने को तैयार हूं आपको कि आपको सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। बस शर्त ये है कि इसको करना है, और सिर्फ एक बार नहीं करना, बार बार करना पड़ेगा, जब तक कि आपके दिमाग में पूरा फिट नहीं हो जाती चीजें। हो सकता है किसी के दिमाग में 2 बार में फिट हो सकता है किसी के में 3 में, हो सकता है 4 में, 5 में। देखिए हिस्ट्री ये बोलती है कि 3 से 4 बार तो सिलेबस को करना ही पड़ता है, बार बार रिपीटिशन में, तभी आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं। नहीं तो क्या है कि बड़ी मुश्किल हो जाती है। कुछ लोग जो दिमाग से बहुत तेज होते हैं, वो हो सकता है कि एक ही बार में करके सब कुछ, और वो वहां पे फाइनल में सिलेक्शन ले ले। लेकिन आपको देखना है कि आपका दिमाग कैसा है। बहुत सारे बच्चे एवरेज होते हैं यार, हर कोई बंदा इतना टैलेंटेड नहीं होता है। तो मैं जो आपको बात बता रहा हूँ सबके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए इन सब चक्करों में अपने को नहीं फंसना। वैसे भी आपने देखा होगा कि एसएससी में की कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने बोला है कि हमें वैकेंसीज खाली हैं, हमें चाहिए, रिक्रूटमेंट वो मांग रही है। लेकिन वो सब चीज़ें देखिए, वो तो एक है ही है, वो एक प्लस फैक्टर है ही है कि हाँ इससे ये पक्का हो रहा है कि हाँ एग्ज़ाम तो होना ही होना है। लेकिन वो एग्ज़ाम होने से आपको मतलब नहीं है, आपको सिलेक्शन से मतलब है। सिर्फ एग्ज़ाम होने से क्या होगा, कोई और ले जाएगा आपकी सीट, समझ रहे हो उस चीज़ को। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बड़ा ध्यान से इस वक्त आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि यही गेम चेंजिंग इवेंट होने वाला है इस वक्त। इस टाइम पे जिसने अपने पूरी की पूरी स्ट्रेटजी चेंज कर ली, अपना पढ़ लिया ढंग से, वो एंड में सिलेक्शन ले जाएगा। और कुछ लोग जो हैं वो जो बहुत तेज थे, जो बहुत अच्छे अच्छे नंबर ले रहे थे मॉक में, वो डिमोटिवेट होकर बैठे थे, और वो बाद में भी डिमोटिवेट होकर बैठेंगे क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं होगा ऐसे। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो चलिए ठीक है, आप जितना भी कंटेंट है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देखिएगा और आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। मैं बस आपको यही बोल सकता हूँ कि इसको बार बार करो, बार बार करो। जितना कंटेंट आपको दे दिया है, मैं आपका पूरा साथ दे रहा हूँ। रात रात भर जाग के मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, है ना, कंटेंट वाली वीडियोस आपको दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा क्या बेनिफिट है, मैं भी डिमोटिवेट हो सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पूरे जी जान से लगा हुआ हूँ, तो आप भी लग सकते हैं और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, एंड लाइक, शेयर एंड सपोर्ट करना मत भूलना।